और एक नहीं बल्कि ये जो सेकंड फेज है इसमें 6 केंद्रीय मंत्री जो चुनाव मैदान में हैं, कौन कहां से उम्मीदवारी अपनी ताल ठोकता हुआ चुनाव मैदान में नजर आ रहा है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। अखिलेश बताइए जरा। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 6 कुल है प्रत्याशी इस चरण के चुनाव में जो मंत्री पद पर रहे हैं, और कौन कौन है उनके बारे में डिटेल पूरी जानकारी आपके सामने में एक एक करके रखने जा रहा हूं। ये दूसरे चरण का जो मतदान अभी जारी है, 88 लोकसभा क्षेत्रों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जिन्हें कुछ देर पहले आपने सुना एबीपी न्यूज पर, उनसे लेकर वीरेंद्र खटीक हैं, शोभा करंदलाजे हैं, इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर हैं, वी मुरलीधरन हैं, कैलाश चौधरी हैं। वो तमाम नाम 6 नाम जो कि इस बार मैदान में हैं, दूसरे चरण के मतदान में इन्हें आप देख सकते हैं चुनावी मैदान में। गजेंद्र शेखावत की बात की जाए, जल शक्ति मंत्री हैं अभी सरकार में, सामाजिक न्याय मंत्री के तौर पर वीरेंद्र खट्टी को आपने देखा था मोदी सरकार में। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर, आईटी राज्य मंत्री, पी मुरलीधरन, कैलाश चौधरी। और क्या होगा, जनता क्या इन मंत्रियों पर एक बार फिर से एतबार करेगी, ये बड़ा सवाल है। और जैसा कि हमने आपको बताया है, दूसरे चरण का यह मतदान कई लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 88 जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं 13 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, वहां पर लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बीच आइए जल्दी से आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय का मैं रुख करूंगी। अभिषेक जो है वो जो नोएडा वाली सीट है, गौतम बुद्ध नगर वाली सीट, जहां पर आज वोटिंग भी हो रही है, वहां से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं अभिषेक आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओवरऑल ये जो सेकंड फेज के लिए जिस तरीके से तीखा सियासी आर पार होता हुआ हमने देखा, उसका असर ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है? रोमाना, इस समय मैं नोएडा में डॉक्टर महेश शर्मा के घर पर मौजूद हूँ। वो बस घर से निकलने ही वाले हैं, तो वो अब क्या कहते हैं इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन इस बीच में आपको ये बताऊं, जो आप कह रही थी दूसरे चरण के बारे में, दक्षिण से लेकर उत्तर तक इस चरण की अहमियत है। और दक्षिण में जब आप बात करेंगी तो सीधा ये वायनाड से लेकर के और केरल की दूसरी जो सीटें हैं, उसके अलावा राजस्थान, यूपी, कई बड़े दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। और सबसे अहम बात यह कि वोट का परसेंटेज को लेकर के, देखिए हमारी जानकारी ये है कि पिछली बार जो वोट कम पड़े हैं उसको लेकर बाकायदा स्ट्रेटजी बनाई गई है बीजेपी की ओर से। जो पन्ना प्रमुख हैं, मैं आपको यूपी की बात करूं, 1,63,000 यहाँ पर बूथ हैं। हर बूथ में पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी दी गई है कि पन्ने में जो 60 नाम होते हैं उनको बूथ पर लेकर के वो आए, बाकायदा बैठकें हुई हैं और उनको पूरी तरह से स्ट्रेटजाइज किया गया। यही कोशिश दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। वोट परसेंटेज इस बार कितना रहता है, काफी कुछ उस पर डिपेंड करेगा। और जो राजनीतिक अनुमान आप देख रही हैं, जो लगातार तरह तरह के अनुमान लग रहे हैं जीत हार के, वो भी इसी पर फिलहाल निर्भर होते हुए दिख रहे हैं कि लोग कितना बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और जैसे ही डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो भी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, बाहर निकलते हैं, क्या कहते हैं इस पर नजर रखिएगा आप अभिषेक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।